शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता। कैसे पहुंचे आत्मा तक? कुछ ऐसा होना चाहिए अपने पास भी, शस्त्र जिसे काट नहीं सकते, आग जिसे जला नहीं सकते। जब चोट लगे तो भीतर ही गूंज उठे, नैनम चिलम नैनम धरती पाप। नमस्ते आचार्य जी। मैं आपको पिछले 2 साल से सुन रही हूँ। मेरा पढ़ाई के प्रति बचपन से कभी रुझान नहीं रहा है। मेरे लिए पढ़ाई एक बोझ की तरह रही है। जब 18-19 साल हुए तो लगा कि हाँ, जीवन यापन के लिए थोड़ा कमाना भी ज़रूरी होता है। तो मैंने उतने भर की जितना ज़रूरी था उतना पढ़ के किसी तरह एक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, जस्ट टू अर्न द मनी। अब स्थिति ये आ गई है कि पूरी लाइफ आगे पड़ी हुई है और मुझे कुछ भी नहीं आता है। मतलब सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, पर वो नॉलेज उतनी डीप नहीं है कि मतलब एक इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो जैसे लोगों का होता है। तो मेरा यही प्रश्न है कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए, जो एक पढ़ाई एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि आपको पढ़ना ही होता है, ये सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी ही चाहिए, तो क्यों ज़रूरी है? मुझे तो बोझ लगती है। हम इसको मूलभूत तरीके से लेते हैं। दो होते हैं ना हम, बैठिए। एक तो देह, एक चेतना। देह को खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, कुछ सुविधाएं चाहिए, सर पर छत चाहिए। वो क्यों मिले आपको? कहाँ से आ जाएंगी? कोई क्यों दे दे आपको? या तो आप कह दीजिए कि वो सब नहीं चाहिए, या फिर ये कह दीजिए कि वो सब मैं स्वयं ही जंगल से जुगाड़ लूंगी। पर अगर आपको अब ये है, ये कुर्ता आपको चाहिए, तो किसी ने बनाया होगा ना। वो आपको ये क्यों दे दे? ये माइक आपको चाहिए, किसी ने बनाया होगा ना। वो आपको क्यों दे दे? उसने श्रम लगाया है, इसमें अपना जीवन लगाया है, वो आपको ये क्यों दे दे? तो या तो हम ऐसे हो जाएं कि हम स्वयं ही ये माइक बना लेंगे, या हम ऐसे हो जाएं कि हमें दिखाई दे कि हमें माइक की ज़रूरत नहीं, तो हम किसी से मांगने ही नहीं जाएंगे, खरीदने ही नहीं जाएंगे। पर अगर हमें ज़रूरत है और हम खुद उसको बना नहीं सकते, तो हमें किसी के पास जाना पड़ेगा। जहाँ हम जाते हैं उसको बाज़ार कहते हैं। बाज़ार में जो कुछ भी है उसको किसी ने अपनी मेहनत से बनाया है। आप बाज़ार में अनाप शनाप चीज़ें न भी खरीदें तो कुछ तो खरीदेंगे। आप अपना अन्न खुद तो उगाते नहीं अब, है ना। कपड़े भी खुद नहीं बुनते, कपास आपने नहीं उगाया, लूम आपने नहीं चलाया, कि फिर जितनी भी डाइंग से लेकर के आगे की प्रक्रिया होती है आपने नहीं करी। लेकिन कपड़े तो आपको पहनने हैं। वो कपड़ा कोई क्यों देगा? तो वो तब देगा जब आप भी उसे बराबर का कुछ दे सकें, बार्टर, है ना। आप उसे बराबर की कोई चीज़ कैसे दे पाएंगी अगर आपके पास संसार का कुछ ज्ञान ही नहीं है? मैं अभी फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिक शिक्षा की नहीं। अगर आपने जो संसार की फॉर्मल एजुकेशन है, औपचारिक शिक्षा है, वो ली ही नहीं है, और आप किसी के पास गई हैं कि मुझे एक स्वेटर दे दो, तो कहेगा मैं दे दूंगा देवी जी, लेकिन आप भी तो मेरी कुछ सहायता करिए। और ये बात तो न्याय संगत है, इसमें तो कुछ गलत नहीं है, इसमें कहीं कुछ हिंसा या क्रूरता नहीं है। वो कहेगा देखिए
बिल्कुल ठीक बात है कि मैं आपको ये स्वेटर दे दूं, लेकिन मेरी भी कुछ जायज़ ज़रूरतें हैं, आप भी मुझे कुछ दीजिए ना। आप उसे कैसे देंगी अगर आपके पास संसार का कुछ ज्ञान ही नहीं है? तो आपके पास भी तो कुछ भौतिक होना चाहिए ना। अगर आपको कुछ भौतिक चाहिए किसी से, या फिर आपके पास कुछ बहुत ही अद्भुत और पराभौतिक अलौकिक हो जो आप उसको दें और वो कहे ठीक है, आपने जो मुझे चीज दी वो मैं खा पहन नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो इतनी ऊंची चीज है कि उसके बदले में मैं आपको स्वेटर दिए देता हूं। तो इसलिए सांसारिक ज्ञान चाहिए होता है। उपनिषद कहते हैं अविद्या भी आवश्यक है, बल्कि वो कहते हैं कि जिनके पास विद्या नहीं होती वो जाकर के अंधे कुएं में गिरते हैं, और फिर जैसे मुस्कुरा करके अगले ही श्लोक में कहते हैं जिनके पास अविद्या नहीं होती वो और ज्यादा गंदे और गहरे कुएं में गिरते हैं। जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता वो गहरे कुएं में गिरते हैं, लेकिन जिनके पास सांसारिक ज्ञान नहीं होता वो और ज्यादा गहरे कुएं में गिरते हैं। वजह यही है, अगर आपके पास अपनी मूलभूत शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी ज्ञान नहीं होगा तो आप अध्यात्म को ध्यान और समय कैसे दे पाएंगे? अब ये थोड़ी सी तलवार की धार पर चलने वाली बात है। एक और तो आपको सांसारिक ज्ञान इतना होना चाहिए कि आपकी मूलभूत शारीरिक और सामाजिक आवश्यकताएं पूरी होती रहें, ताकि आप जिंदगी में सार्थक ऊंचे उद्देश्य पर अपना समय ध्यान लगा सकें। दूसरी ओर ये भी देखना होता है कि शरीर की मांगें पूरी करने में कहीं हम खप ही न जाएं, यही करते रह गए, पैसा ही कमाते रह गए। जो लोग पैसा ही कमाते रह जाते हैं, मैं उनसे कहता हूं जीवन बर्बाद कर रहे हो। जीवन पैसा ही कमाने के लिए नहीं है, कुछ ऊंचा और सार्थक होना चाहिए जीवन में। और जो लोग पैसा एकदम नहीं कमा रहे होते, मैं उनसे कहता हूं अगर तुम इतना भी नहीं कमा रहे हो कि स्वावलंबी होकर अपने खर्चे खुद चला सको, तो तुम आध्यात्मिक भी नहीं हो पाओगे। जो आर्थिक रूप से गुलाम है वो आंतरिक रूप से मुक्त नहीं हो सकता। समझ रहे? तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए एक विवेकपूर्ण संतुलन बनाना पड़ता है। मांगे कम रखो, खर्चे कम रखो, लेकिन जितने अपने खर्चे हों उनको चलाने के लिए कमाओ जरूर। और अगर कमाना है तो सांसारिक ज्ञान चाहिए, उसी के लिए हमारी पूरी ये औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन होती है जो आप बचपन से लेकर कॉलेज तक पढ़ते हैं। उसका लाभ यही है, वो सब पढ़ोगे तो अपना खर्चा पानी निकाल पाओगे, बस इतना ही है उसको। लेकिन अगर आपने कुछ और बना लिया तो वो उस शिक्षा का दुरुपयोग है। आप सोचने लगे कि आप बीकॉम, बीएससी, बीटेक वगैरह कुछ करें या पीएचडी कर लें तो उससे आप आंतरिक रूप से भी बहुत ऊंचे आदमी बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने का। विद्या अविद्या दोनों चाहिए। अविद्या विद्या की जगह नहीं ले सकती। अविद्या माने क्या? यही सांसारिक भौतिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ द मटीरियल, एजुकेशन ऑफ द वर्ल्ड, दोनों चाहिए होते हैं। उपनिषद विज्ञान का स्थान नहीं ले सकते।
और विज्ञान आप कितना भी पढ़ लो, अगर उपनिषद नहीं पढ़े हैं तो जीवन व्यर्थ जाएगा। दोनों एक साथ चाहिए होते हैं। तो उपनिषद स्वयं कहते हैं कि जिसके पास विद्या और अविद्या दोनों हैं वो मृत्यु को पार करके अमर हो जाता है। लेकिन जो कोई ऐसा फंसा कि उसके पास सिर्फ विद्या है या सिर्फ अविद्या है, वो गहरे कुएं में जाकर गिरता है। दोनों होने चाहिए। भारत के साथ ये थोड़ी सी विडंबना रही है कि यहां अध्यात्म का मतलब ही बन गया सांसारिक अकर्मण्यता। लोगों के मन में न जाने कैसे छवि बन गई है कि आध्यात्मिक आदमी तो सांसारिक रूप से निठल्ला हो जाता है, वो दुनिया के अब किसी काम का नहीं रह जाता। ये बिल्कुल बेहुदा और गलत बात है। दुनिया में कुछ भी अच्छा अगर आपको करना है तो आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कुछ भी अगर आपको करना है, राजनीति का क्षेत्र हो, न्यायपालिका वकालत का क्षेत्र हो, जितने भी क्षेत्रों में मनुष्य की गतिविधि है उसमें अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आपको आध्यात्मिक होना ही पड़ेगा। आप एक अच्छे चिकित्सक नहीं हो सकते आध्यात्मिक हुए बिना। आप एक अच्छे न्यायाधीश नहीं हो सकते आध्यात्मिक हुए बिना। आप एक अच्छे राजनेता नहीं हो सकते आध्यात्मिक हुए बिना। आप एक अच्छे इंसान ही नहीं हो सकते आध्यात्मिक हुए बिना। तो इसलिए दोनों चाहिए होते हैं। लेकिन वही पढ़ाई करो और उतनी ही पढ़ाई करो जितनी अपने जीवन यापन के लिए चाहिए हो। व्यर्थ का सांसारिक ज्ञान दिमाग में भरने से कोई लाभ नहीं होगा। जिस क्षेत्र में जीवन यापन करना हो उस क्षेत्र का पूरा ज्ञान लो, उसको डूब के पढ़ो, और एक के बाद एक डिग्रियां सिर्फ इसलिए नहीं बटोरते रहो कि ये सम्मान की बात है या इससे कैरियर बन जाएगा। पढ़ो जरूर, जितना पढ़ो अच्छे से डूब कर पढ़ो, और ये याद रखो कि औपचारिक शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा का विकल्प नहीं हो सकती। कुछ स्पष्ट हुई है बात या कुछ और पूछना है? हाँ सर, जैसे पढ़ाई का आपने बताया कि करना चाहिए, तो मैं कोशिश करती हूँ पढ़ने की। वो एक हफ्ते तक रहता है ट्यूनिंग उसके साथ, फिर वो मेरा मन हट जाता है। फिर मतलब पता नहीं क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, समझ में आ रहा है, नंबर आ रहे हैं, पर मन नहीं करता है। वो जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रही हैं उसमें स्वेटर लिखा है कहीं? नहीं। इसीलिए तो वो सवाल पूरा नहीं है ना। उस पूरे सवाल में अंत में ये भी लिखा होना चाहिए, इसी सवाल से स्वेटर मिलेगा। वरना बताओ ना, अगर तुमको वो ज्ञान नहीं है तो तुम्हें कोई स्वेटर क्यों दे? पर स्वेटर तो सर अभी भी हम पहने ही हुए हैं ना। कैसे आया? सर वही मैं कह रही हूँ कि उतना तो मैंने किसी तरह कर ही लिया है। तो अगर उतने में संतोष हो गया है तो आगे मत पढ़ो। सर वही कह रहे हैं कि मतलब आगे की लाइफ क्या ही करेंगे, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब स्वेटर चाहिए या नहीं चाहिए? सर वही तो कह रहे हैं, स्वेटर तो मैं पहन, रोटी कपड़ा मकान जो बोलते हैं बेसिक नेसेसिटी, वो है मेरे पास। अगर ईमानदारी से ये लग रहा है कि रोटी कपड़ा मकान और अपनी आवश्यकताओं बाकी ज़रूरतों के लिए कमा खा लोगे, जितनी शिक्षा है उतने में ही, तो मत पढ़ो आगे। पर सर जो एक टैबू बना दिया गया है कि
अरे तुमको तो ये भी नहीं आता है, साइंस भी नहीं आती है, ये भी नहीं वो आता तो है। सब कुछ किसी को भी नहीं आता है। बस किसी को आता है तो उसी का ही लेके बताया जाता है, इसको तो नहीं, आता किसी है। को भी नहीं आता। किसका लेके पर बताएंगे? आपको तो सब आता है। नहीं, मुझे नहीं आता, एकदम नहीं आता है। तो आपने इतने बड़े बड़े एग्जाम्स निकाले हैं। नहीं नहीं सच। मेरी किसी भी एग्ज़ाम में कोई ऑल इंडिया 1 रैंक तो आई नहीं थी, तो कुछ गलतियां करी होंगी तभी नंबर कटे होंगे, तो सब कुछ तो नहीं आता। तो वही है कि एक को लगता है कि पढ़ना चाहिए, एक को लगता है नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब स्वेटर। तो स्वेटर तो सर पहने हुए हैं। कब तक चलेगा? अगला कहाँ से आएगा? अब आप समझ रहे हैं ना मेरे लिए कितनी मुश्किल है। जो मिंक कोट पहन के घूम रहे हो उनसे मैं बोलता हूं ये तुम क्या जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, ये फर का कोट ही खरीदते रह जाओगे। और दूसरी ओर मुझे ये याद दिलाना पड़ता है कि स्वेटर चाहिए है ना। दोनों बातें बोलनी पड़ती हैं। इसीलिए कल उन्होंने पूछा था कि आपकी बातें विरोधाभासी हो जाती हैं कभी बोलते। अब समझ रहे हो क्यों हो जाती हैं? गुलामी करनी पड़ेगी अगर खुद नहीं कमाओगे, और खुद नहीं कमा सकते बिना ज्ञान के, बिना शिक्षा के। सर गुलामी तो सर नौकरी करके भी है। वो तो फिर भी थोड़ी अधिकार की गुलामी है जिससे त्यागपत्र दे सकते हो। वो दूसरी गुलामी होती है, वहां से त्यागपत्र भी नहीं दे पाओगे, बंधुआ मजदूर बन जाओगे। एक तो पढ़ाई की बात आते ही सब रुआ से हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि जबरदस्ती डिग्रियां इकट्ठा करते रहो, नहीं, डरो मत। लेकिन मूलभूत शिक्षा लेनी जरूरी होती है। कुछ बातें हैं दुनिया की जो नहीं पता होंगी तो पूरे इंसान भी नहीं बन पाओगे। वो बातें पता होनी ज़रूरी है। ये भी मैं जानता हूँ कि हमारी जो स्कूल कॉलेज की जो फॉर्मल एजुकेशन है वो सारी बातें वो नहीं बताती। तो फिर मैं कहता हूँ आपके पास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब हो गया है, उसके बाद भी आप स्वाध्याय करते रहिए, सेल्फ एजुकेशन अपने आप पढ़ते रहा करिए। अब तो इंटरनेट है, ओपन सोर्स एजुकेशन है, पढ़ते रहो। ये सारी गलती स्वेटर की है। ये आपको ज़्यादा आसानी से मिल गया है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि शिक्षा का महत्व क्या है। तो यही बात है कि अगले शिविर में नहीं आने दिए जाओगे। ये लोग डोनेशन मांगते हैं, कमाओगे नहीं तो डोनेशन कहाँ से दोगे? न शिविर में आ पाओगे, न मेरे हाथ मजबूत कर पाओगे। कमाओगे नहीं तो संस्था को भी कैसे दोगे, बताओ? तो वही नौकरी भी करनी है, गुलामी भी रहती है और पैसे भी चाहिए। तो सर देखो, गुलामी तब होती है जब अनाप शनाप और ज़बरदस्ती के कमाने की कोशिश करो। दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है कि तुम चाह कर भी कोई अच्छा काम न ढूंढ पाओ। चाहोगी तो मिल जाएगा। गुलामी लालच करवाता है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि कुछ व्यवस्थाएं हैं, निर्धारित कर दी गई हैं और हम लोग को कहा जाता है आप ट्राई करते रहिए, आप ट्राई करते रहिए और ट्राई करते रहिए और ट्राई करते रहिए। और मुझे पता नहीं यही कॉन्सेप्ट से चिढ़ हो गई है, तो मुझे इसीलिए पढ़ाई से चिढ़ हो गई है। स्वेटर मत करो, फिजूल ट्राई मत करो, पर इतना कर लो कि अपने पांव पे खड़े हो सको, आर्थिक रूप से मुक्त रहो। बस इतना कर लो। ये नहीं समझ में आ रही बात? इतना तो करोगे ना, नहीं तो किससे मांगने जाओगे? और जो देगा वो बड़ी
भारी कीमत वसूल करके देगा। सर इसीलिए नौकरी कर रहे हैं। हाँ, अब ढूंढते रहो और बेहतर चीज़ें ढूंढते रहो जीवन में, ठीक है? कहीं टिक नहीं जाना और अच्छा ढूंढो, कोशिश करोगे अच्छा मिल जाएगा। थैंक यू।